सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। विभूषयन्ति पुरुषं आनन्दचन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वाण्येका समलं करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते श्रियन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं विद्यानामनरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशा सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नैदनं विद्या वीणा पशु धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं यस्य कृङ्गिनो वद सखे कस्माद् वयं योगिनः अङ्गीकृतं कोटिमितं च शास्त्रं नाङ्गीकृतं व्याकरणं च येन न शोभते तस्य मुखारविन्दं सिन्दूरबिन्दुरपिदवाललाटे रामो कैवानो मरुत्कर्ता च चन्द्रमाः विद्वांश्च भगवानात्मा दशैते पुंसिनायकाः रमारुचिर्नदनिर्देनो वासरीश्वोर्मधुस्तथा च्युतप्राविट्य च सहस्रेवा द्वादशश्रीषु नायकाः ज्ञानन्ददीपयो वर्मा नगरवारी जगस्तथा मधुनां मनोहारी दशैतानि नपुंसके यद्लिङ्गं यद्वचनं या च योग्यविशेषस्य तल्लिङ्गं तद्वचनं सेवाविशेषणस्यापि व्याख्येयता हरिपुत्रान् दंष्ट्राभ्यां न पीडये गीतावतनवेदाभ्यां तद्वद्वर्णान् प्रयोजये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अष्टम पाठ में इकारांत शब्द के रूप चलाए हरि के समान और व्याकरण में भू धातु का प्रयोग किया लंग लकार का। सकल धातुओं के लंग लकार के रूप आपको बोलना आना चाहिए, बनाने भी आने चाहिए। उसका आप पीछे वाले अनुक्रमणी से तैयारी करें, या तो फिर धातु रूपमाला एप्स है, या तो फिर बृहद धातु कुसुमाकर है। इस ग्रंथ से आपको तैयार करना है। आपको जो जो इशारा किए ग्रंथ है उससे आप देखते जाइए, तभी लाभ होगा। और थोड़ा सा अपनी बुद्धि को दौड़ना पड़ेगा, माने थोड़ा सा परिश्रम करने की उसको आदत डालनी पड़ेगी। नए नए ग्रंथ प्रतिदिन आपको पढ़ते रहना चाहिए। आप सबको ऐप के माध्यम से कागज भी दिए जा रहे, कई लोग तो डरे जा रहे हैं, और राम 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 इतने कैसे याद करें? एक दिन में नहीं, वो केवल आपको सोर्स बताया जा रहा है कि इन कागजों को आप देखें
और ये कागज़ जहाँ पर आए फिर उसके मूल ग्रंथ भी आप देखिए, क्योंकि जब आपको ज्ञान का सागर चाहिए तो कम से कम थोड़ी सी नदियाँ तो आपको खोजना पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? नहीं तो फिर सागर कैसा भरेगा? ऐसे कोई पेज वो बड़े नहीं होते हैं, जब आप देखते हो तो ग्रंथ बड़ा दिखता है, लेकिन एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको सामने ऐसा छोटा दिखेगा। लेकिन जब तक नहीं पढ़ते तब तक कठिन लगता है। तो उन पेजों को आप पढ़ते जाएंगे, उसमें कोई कठिनाई नहीं, जो आपको समझ नहीं आता उसको पूछेंगे। भू धातु के लंग लकार के रूप कल चलाए थे, इसी प्रकार अन्य धातु के भी रूप चलाएंगे। जैसा कोई अन्य धातु का एक रूप चला करके दिखाइए, जैसे दह धातु है। दह धातु का लंग लकार के रूप कैसे बोलेंगे? अदहाव अदहाम। हाँ, गम का बोलिए आप? अगमत अगमताम। नहीं, गम का गच्छ हो गया। अगच्छत अगच्छताम अगच्छम। अगच्छः अगच्छतम अगच्छत। अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। ऐसा बनेगा, सुंदर बोला। आप गई का बोल सकते हैं? म्यूट खोल लीजिए। गई का क्या बनेगा? नहीं, वो अगास्यत नहीं, अगायत। अगायत। देखो कितना सुंदर बोल रहे हैं। आप सबसे ज़्यादा उम्र है इनकी, लेकिन कितना इंटरेस्ट रख रहे हैं संस्कृत पढ़ने। सुंदर बोला क्यों? उच्चारण में थोड़ी क्लैरिटी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ ना कुछ बोलते। अब अनिकेत जी ने बोला तो देखो कैसे ढीले ढाले, रूप ऐसे क्रिस्टल क्लियर आनी चाहिए, साफ बोलो। चलो आप विनोद जी देखो कैसा बोलते हैं। चर धातु का बोलो। बोलो, थोड़े बड़ा आवाज करो। अचरत अचरताम अचरन। अचरह अचरतम अचरता। अचर अचरवम अचरम अचरम अचरवाम अचरवाम। अचराव अचराम। देखो कितना सुंदर बोला, आवाज कितना मीठा है। अच्छा, अब आगे और कोई बोल सकते आप? तप का बोल सकते? अतपत अतपताम अतपः अतपतम। सुंदर बोल, हंसना। अतपम अतपाव अतपाम, ऐसे सबको आना चाहिए ऐसा। थोड़ी रियाज करते जाएंगे। चलो आदित्य जी कौन सा बोल रहे हैं? ज्वल का बोलो। अज्वलत। अज्वलः अज्वलम अज्वलाव ज्वलाम। देखो जिह्वा इससे मुड़ती नहीं ना, तो इससे पता चल जाता है हमारे जिह्वा अभी और प्रैक्टिस मांग रही है। प्रैक्टिस इज द मैक्स मैन परफेक्ट होता है। ऐसा बिना प्रैक्टिस किए कोई परफेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए खूब रूप को आता तो है, हमको सब कुछ आता है। हमको गाने के लिए बिठाएंगे तो गा भी लेंगे, बजाने के लिए बिठाएंगे तो बजा भी लेंगे, लेकिन परफेक्ट कितने हैं? संस्कृत बोलने के लिए बोलेंगे तो सब बोलेंगे, तगड़म तागड़म संस्कृतम करतम। आगड़म बगड़म संस्कृतम कृतम। ऐसा तो सब कुछ कर लेते, लेकिन एक्यूरेट एग्जैक्टली सबको यथार्थ रूप से कितने लोगों को आता है? वो आना बहुत आवश्यक है। भर्तृहरि जी कह रहे अनविद्या अनवद्या विद्या चेत धन ही किम। यदि आपके पास निर्दुष्ट विद्या है
तो आपको धन संभालने की क्या जरूरत है? बिना मतलब ढोते रहो, आज 10,000 कल 15,000, कुछ जरूरत नहीं। वास्तविक धन क्या है? विद्या। और कैसी विद्या? अनविद्या। अनविद्या का मतलब शीघ्र संशय छेदकारी, तुरंत कोई भी संशय आ जाए तो उसका निवारण करने वाली, अपने मन में भी अथवा दूसरे के मन में। ऐसी विद्या को भर्तृहरि जी कह रहे हैं यदि होगी तो फिर धन की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। हम इसी प्रकार चेष्टा कर रहे हैं संस्कृत विद्या हमारे पास ऐसी हो जाए कि सारे संसार के लोग आकर के हमारे पास ही पढ़े। समझ आए? ऐसा करना है आपने, ऐसा नहीं कि एक दो के लिए, सभी के लिए। संस्कृत में गंगा धारा जो है जैसी चल रही है ऐसी कौन सी धारा चलेगी? संस्कृत धारा चलेगी। ऐसा संकल्प करना चाहिए। सत्संकल्पों को अवश्य सफलता मिलती है। और संकल्प ही ढीले ढाले करेंगे कोई बात नहीं, करेंगे तब तो नहीं होगा। भगीरथो अयम अस्माक प्रदर्शक आदर्श। भगीरथ जी ने कितनी तपस्या की, दृढ़ संकल्प कर करके लगे कि नहीं, तो गंगा जी को लेके आए। ऐसे दृढ़ संकल्प करके यदि संस्कृत पढ़ेंगे तो संस्कृत की धारा बहनी लग जाएगी, ये ध्यान रखिए। चलो इसी प्रकार आप रूप, कल आस धातु का रूप बोला था याद करने के लिए, आपने याद किया अस धातु का रूप? आसितास्ताम किया किसने? नहीं बोला था याद करने के लिए। अस धातु का लंग लकार का रूप, आसीत आस्ताम आसन, आसी ही आस्तम आस्त, आसम आस्व आस्म, याद करना चाहिए। चलो अब आपको कल के कुछ नियम के बारे में थोड़ा सा स्पष्टता की जा रही है। कल 3 प्रकार के सेंटेंस आए थे। हाँ, कौन से सेंटेंस आए थे? कर्तृवाच्य, कर्मणिवाच्य और भाववाच्य। 3 प्रकार के सेंटेंस हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इन 3 सेंटेंस को आप अभी इतने एग्जैक्टली नहीं पकड़ सकते, लेकिन पकड़ने की चेष्टा भी तो करनी पड़ेगी ना। रूप जब विशेष रूप से याद हो जाएगा तब आपको आ जाएगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर आप बेसिक समझते जाइए। कर्तृवाच्य का क्या नियम होता है, कैसे उसके वाक्य बनते हैं। सबसे ज़्यादा बोलचाल व्यवहार में कर्तृवाक्य का ही ज़्यादा प्रयोग होता है। संस्कृत में कर्तृवाक्य का क्या नियम होता है? कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और कर्ता के अनुसार क्रिया। जैसे आप एक वाक्य ले लेंगे, जैसे ले लिया कि कृष्ण पुस्तकम पठति, ये एक वाक्य है, कर्तृका है। अब इस कर्ता के अनुसार आप क्रियापद चेंज करते जाते, ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाता है। कृष्ण पुस्तकम पठति, अब यदि 2 कर्ता है तो कृष्णौ पुस्तकम पठतः, और 3 कर्ता है तो कृष्णाः पुस्तकम पठन्ति। कर्म चाहे आप द्वितीय विभक्ति में एक वचन में रखे, द्विवचन में रखे, बहुवचन में, वो आपके मस्तिष्क में विवक्षा रहती है। कितने पुस्तक पढ़ रहा है कृष्ण? यदि 3 पुस्तक पढ़ रहा है तो क्या लिखेंगे? पुस्तकानि, कृष्ण पुस्तकानि पठति। एक ही कृष्ण 3 लेकर के बैठेगा, क्या दिक्कत है इसमें? अथवा एक कृष्ण है, एक ही पुस्तक है और आगे पठति क्रिया भी एक ही आ जाएगी, जैसे अभी सिंपल सामान्य दिखाए। तो कर्तृवाच्य में आपको ऐसा चेंज करना आना चाहिए। कर्ता के अनुसार क्रियापद, उसमें कर्म देख लेना है, या पुस्तकम नपुंसक लिंग में कर्म। अब ये तो आपको समझ में आ गया, इसमें कोई ज़्यादा संशय नहीं है। अब हम देख रहे हैं कर्मणिवाच्य में जा रहे हैं। कर्मणिवाच्य में क्या नियम होता है? कर्ता में तृतीया, कर्ता में कौन सी विभक्ति है? तो इसके लिए आपको हर एक शब्द का तृतीया का रूप कंपलसरी मालूम होना ही चाहिए। कर्मणिवाच्य जब बनाने के लिए जाएंगे, जैसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रामा बाय, बाय लगा देते हैं नहीं, तो बाय लगा दिया मतलब तृतीया है। राम के द्वारा, रामा इज द किल्ड रावण। अब ये कैसा वाक्य हो गया? कर्तृवाच्य। इसको कर्मणिवाच्य का क्या होगा आप समझते जाए।
हम भी इतना अंग्रेजी नहीं जानते, बीच बीच में बोलना पड़ता है। तो कर्मणि वाच्य में हमेशा कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया होती है। इसलिए कंपलसरी हमको हर एक शब्द का कौन सा रूप मालूम होना चाहिए? तृतीया का रूप मालूम होना चाहिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तभी आप एक सेंटेंस में हाथ डालें, नहीं तो जरूरत नहीं कोई। हैं? कई लोगों को संस्कृत आता नहीं तो भी पढ़ते रहते हैं। पढ़ने के क्या मतलब? आपको जरूरत है नहीं, दूसरी भाषा बहुत सारी, अपनी मातृभाषा है उसी से पढ़ो। यदि पढ़ना है तो पूरा फिर बेसिक व्याकरण पढ़ो, नहीं तो ऐसा ही पढ़ोगे तो फिर सत्यानाश हो जाएगा उसका। हैं? इसलिए पढ़ना है तो ठीक से नियम से, कर्मणि वाच्य बनाना है तो ठीक से नियम, पहला तृतीयांत हर एक शब्द का रूप याद करें, द्वितीया बहुवचन, तब उसके बाद सेंटेंस बनेगा। अब कृष्ण का तृतीयांत में आपको मालूम क्या बनता है? कृष्णेन, ऐसा बन गया। कृष्णेन, नकार को नकार नहीं होगा, यहाँ पर री है लेकिन नकार का व्यवधान आ रहा है, कृष्णेन बनेगा। अब पुस्तकम में जाएंगे। अब पुस्तकम में कौन सी विभक्ति थी यहाँ पर? अब इस कर्मणि वाच्य में कर्म में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। हर एक शब्द का भी प्रथमा रूप आपको मालूम होना चाहिए। हैं? तो पुस्तकम में प्रथमा क्या बनता है? पुस्तकम। अब इसमें द्वितीय और प्रथमा में क्या दिखता है? एक जैसा ही रूप दिखता है, दोनों दिष्टि सारक है, किंतु वर्म जाने तो पारक। काज भी वैसा ही है, हीरा भी वैसा है, दोनों एक साथ रखेंगे, लेकिन मर्मज्ञ पुरुष होता है वो क्या कहता है? देखो ये हीरा है और ये क्या है? कांच है। ऐसे कौन सी पुस्तकम में प्रथमा लगी है और कौन से पुस्तकम में द्वितीया लगी है, ये कौन समझेगा? हाँ, जो इन संस्कृत को जानते हैं वही समझ पाएंगे, सेंटेंस की रचना को जो जानते हैं वही समझ पाएंगे। बाकी लोग कहेंगे होगी प्रथमा, होगी द्वितीया, क्या? हाँ, ऐसा आप मतलब आपका स्ट्रक्चर समझ लेना, आपको ध्यान रख लेना कि देखो भाई ये कान पकड़ करके बताते आपको, यहाँ पर कृष्ण में तृतीया है, पुस्तक में प्रथमा है और कर्मणि वाच्य सेंटेंस है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो उसको भी मानना पड़ेगा, युक्ति से बात मनाई जाती है, जबरदस्ती से नहीं। किसी को जबरदस्ती करेंगे तो वो भी टूट जाएगा, तुम भी टूट जाओगे, दोनों की परेशानी है। चलो पुस्तकम। अब पठ का ध्यान देंगे, या भी लट लकार का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो लट का इधर भी प्रयोग हो जाता है। कर्मणि वाच्य में हमेशा धातु आत्मनि पद में ही रहता है। किस पद में रहता है? आत्मनि पद में ही रहता है। कोई भी धातु हो, चाहे परस्मय पदी हो, चाहे उभय पदी हो, जैसी भी धातु हो, इस कर्मणि वाच्य में केवल और केवल आत्मनि पद का ही प्रयोग होता है। परस्मय पद का सर्वथा प्रयोग होता ही नहीं, केवल आत्मनि पद का प्रयोग होता है। हाँ, उभय पदी तो होता है, केवल आत्मनि पद ही होगा इसमें, ये ध्यान रखेंगे। परस्मय पद का प्रयोग नहीं होता है। अब उसमें ये ध्यान रखना है, जब आत्मनि पद लगेगा तो धातु और प्रत्यय के बीच में क्या लगता है? य लग जाता है। आप जैसी पट धातु थी, बीच में य लगा दिया और बाद में आते हैं, मिला देंगे तो रूप क्या बन जाएगा? पठ्यते। बस सेंटेंस बन गया, कृष्णेन पुस्तकं पठ्यते, ऐसा बन जाएगा। समझ आए? अब इसमें आप ध्यान रखेंगे, विभक्तियां जब आप चेंज करें तो क्रियापद चेंज होगी। कर्तृवाच्य में क्या नियम था? कर्ता जब चेंज हो जाता था तब फिर आगे क्रियापद चेंज हो जाता था। कर्मणि वाच्य में क्या है? कर्ता चाहे कहीं पर भी रखो आप, एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में, क्रिया पर कुछ असर नहीं होगा। क्रिया पर कब असर होगा? जब आप कर्म को छेड़छाड़ करते हो। तो यदि पुस्तकम की जगह पर आपने दो पुस्तक लिखा, पुस्तके, तब आगे क्या लिखना पड़ेगा? पठ्येते, द्विवचन करना पड़ेगा। और यदि आप पुस्तकम में बहुवचन करते हैं, पुस्तकानि, तब आगे क्रिया क्या लिखनी पड़ेगी? पठ्यन्ते, ऐसा लिखना, बहुवचन लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कृष्ण ही आ गया तो भी इसमें हाँ, धातु में चेंज नहीं होगा। हाँ, कोई चेंज नहीं होगा। इधर आपने कृष्ण ही लिख दिया, कर्ता बहुवचन कर दिया, पुस्तकम आपका एक वचन ही या बहुवचन, जो भी होगा, कर्म में जो विभक्ति आप रखेंगे वही आगे आपको क्रियापद में रख लेना है, बस। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, और कर्तृवाच्य में क्या है? कर्ता में जो वचन होगा वही क्रिया में आपको वचन रख लेना, बस यही है।
वो वाक्य ही सेंटेंस का नाम ही कह रहा है। कर्तृवाच्य माने जिसमें कर्ता की प्रधानता है, और कर्मणि वाच्य माने जिसमें कर्म की प्रधानता है। कर्तृवाच्य में कर्ता पर फोकस है और कर्मणि वाच्य में कर्म पर फोकस है। कर्ता कहाँ पर बैठा है कुछ लेन देन नहीं ज्यादा। एक नियम है कि कर्ता तृतीया में रखे उसमें। हाँ, हिंदी से कैसा पहचाने? जैसा बोला हमने, राम पुस्तक पढ़ता है, ये बोला हिंदी में। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, हिंदी अनुवाद यही है उसका। अच्छा, ये कर्म हो गया राम के द्वारा। हाँ, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, यहाँ पर पुस्तक की प्रधानता है। और राम पुस्तक पढ़ता है तो राम की प्रधानता होगी वहाँ। कृष्ण पुस्तक पढ़ते हैं। समझ आया? तो इस प्रकार आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे आप थोड़ा सा एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक धातु ले लेते हैं, दूसरा और थोड़ा चेंज करके आपको दिखा रहे हैं। जैसे हमने कहा कि अनिकेतः देवम पूजयति। क्या बोलेंगे? पूजयति। अनिकेत देव की पूजा करता है, देवता की पूजा करता है। अब इसी सेंटेंस को हम कर्मणि वाच्य में बनाएंगे। कैसा बनेगा? अब आपको पहले धातु का रूप मालूम होना चाहिए। पूज्य धातु का क्या रूप बनता है, इसलिए हमने आपको वो रूप माला दी है। लगभग 100 धातु उसमें है, तो पूज्य धातु निकालो उसमें। पूज्य का क्या रूप बनता है? देखो कर्मणि वाच्य में पूज्यते बन रहा है ना। दिखाई दे रहा है? है आपके पास? पूज्यते। हाँ, अब यहाँ पर पूज्यते रखा हमने, है ना। अब वो कब इसके अनुसार हम कर्म किस वचन में वो देखेंगे। अब कर्ता कौन है? अनिकेत। तृतीया क्या होगी? अनिकेतेन बना दिया। और देव में कौन सी विभक्ति होगी? देवः। प्रथमा विभक्ति आ जाएगी, देवः। अनिकेतेन देवः पूज्यते, ऐसा भी जाएगा। समझ आ रहा है आपको? अनिकेत के द्वारा देव को पूजा जा रहा है, अनिकेतन हो जाएगा, देवः पूज्यते, ऐसा बने। इसमें ये कर्म के हिसाब से क्रिया लगेगी। हाँ, क्रिया। अब यदि वो 2 देवताओं की पूजा कर रहा है तो क्या बोलेंगे? देवो अनिकेतेन देवो पूज्यते, ऐसा बोलेंगे। और यदि 3 देवता की पूजा कर रहा है तो देवाः पूज्यन्ते, बस चेंज हो रहा है इसमें। और तृतीया एक वचन इधर रही है। ऐसे भी वहाँ चेंज होगा, इनमें चेंज है ना। अगर अनिकेत का वो कोई भी चेंज आप अभी बहुवचन कर दीजिए। अनिकेतैहि देवः पूज्यते, अनिकेताभ्याम देवः पूज्यते। उससे कर्ता से इधर चेंज नहीं होता है। कुछ पूछ रहे आप? नहीं होगा। समझ आ रहा है आपको? अब ये शायद आप समझ गए नहीं। यही नियम है। अब इसके लिए आपको क्रियापद तैयार कर लेना है। थोड़ा सा 4-5 दिन मेहनत कर लेना है। हमने देखा है जो विद्यार्थी उस चार्ट को तैयार कर लेता है उसको कर्मणि वाच्य के सेंटेंस आ जाते हैं, बनाना आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल और ले लो, कुंभकारः कुंभकारः घटम करोति। क्या सेंटेंस है? अब इसी को आपको कर्मणि वाच्य में बनाना है। थोड़ा चेष्टा करो। क्री का क्या रूप बनता है देखो उसमें। हाँ, क्री धातु का रूप क्या बनता है उसमें? चार्ट में देखिए, क्रियते। अब इधर इनको बनाओ। कुंभकार में कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीया। कुंभकारेण। और घट में कौन सी विभक्ति आएगी? प्रथमा। घटः। और इधर क्री का क्या बन गया? क्रियते बन गया सेंटेंस आपका। कुंभकार के द्वारा घट को बनाया जा रहा है, वर्तमान सेंटेंस है। कुंभकार घट बना रहा है, उसमें कुंभकार मुख्य हो गया। हाँ, कुंभकार मुख्य हो गया। कुंभकार घट को बनाता है, वहाँ बनाता लग रहा है, बनाया जा रहा है और बनाता है, ऐसा। इसमें अंतर ध्यान रखें। कुंभकार ने घट बनाया, कुंभकार तो वो तो पास्ट चला गया ना, भूत में चले गए। नहीं, इसमें कुंभकार ने घट बनाया मतलब क्या है? वो भूत में सेंटेंस बन चुका है, हैं?
अब ये वर्तमान के सेंटेंस चल रहे, भूत में जब जाएंगे तब विचार करेंगे। अब यदि भूत का आपको बनाना ही है इसी को, तो इधर पहले कुंभकारः घटम अकरोत, इधर क्या करना पड़ेगा, अकरोत। अब इसको इसी, अब ये सेंटेंस भी भूतकाल का है, तो कर्मणि वाच्य का सेंटेंस भी भूतकाल का बनाएंगे। वो सेंटेंस पर आगे जा रहे हैं हम, लेकिन आप पहले छेड़ दिया उसको। पहले अब हम वर्तमान के ही बनाएंगे, वर्तमान के कर्तृवाच्य, वर्तमान के कर्मणि वाच्य, फिर आगे भविष्यत के और लंग के, ये धीरे धीरे हम बनाएंगे। समझ आ रहा है? आप वर्तमान के देखिए। इस प्रकार कर्मणि वाच्य के लिए आप ये नियम ध्यान रखें और क्रियापदों को तैयार करते जाए, और नहीं समझ में आता फिर आप पूछ सकते हैं। मुझे तो लगभग जितने भी आपने क्रियापद तो 2 दिन के तो बाकी सेम ही चल रहा है मुझे ना। हाँ, बाकी आगे जब आएगा तो थोड़ा कुछ अंतर आएगा, तो वो तो बस एक ही सेम ही चलता है। एक धातु के आप 4 लकार याद कर लीजिए। जैसे पूज्य धातु है, पूज्यते है, इसका आप लोट लकार भी याद करें, पूज्यताम, पूज्येताम, पूज्यंताम, पूज्यस्व, पूज्येथाम, पूज्यध्वं, अपूज्य, पूज्यै, पूज्यावहै, पूज्यामः, ये हो गया लोट लकार। अब लंग लकार का भी अपूज्यत, अपूज्येताम, अपूज्यंत, अपूज्यथाः, अपूज्येथाम, अपूज्यध्वं, अपूज्ये, अपूज्यावहि, अपूज्यामहि, ये हो गया लंग लकार। फिर इसी प्रकार लिट याद करना है तो उसमें पूजयिष्यते ये बनेगा, पूजयिष्यते, पूजयिष्येते, पूजयिष्यन्ते, पूजयिष्यसे, पूजयिष्यथे, पूजयिष्यद्वे, पूजयिष्ये, पूजयिष्यावहे, पूजयिष्या, ये हो गया लंग। विधिलिंग में क्या बनेगा, पूज्येत, पूज्येताम, पूज्येरन, पूज्येथाः, पूज्येयाथाम, पूज्येध्वं, पूज्येय, पूज्येवहि, पूज्येमहि। एक आप कर्मणि वाच्य का एक धातु याद करें, तो उसी के आधार पर सारे कॉपी करते जाना है। कुछ बीच में बेसिकली कुछ अंतर आ जाते हैं, इसलिए मूल आप वो 100 रूपों को देखते जाइए धातु का। थोड़े थोड़े दिन आप बार बार देखते जाएंगे तो हो जाएगा तैयार। ऐसा आपको तैयार कर लेना। अब भाववाच्य का फिर कोई कठिन नहीं। जब आप कर्मणि वाच्य का पकड़ लिया, भाववाच्य में केवल वो ध्यान रखना है कि धातु कैसे होनी चाहिए, आकर्मक होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, आकर्मक होनी चाहिए। आकर्मक धातु कितने हैं, इसके लिए एक श्लोक है, लज्जा सत्ता स्थितिजागरणम वृद्धिक्षय वै जीवित मरणम शयन क्रीड़ा रुचि दीप्त्यर्थम धातु गणंतम अकर्मकमाहु। इन धातुओं को आकर्मक कहते हैं। इनका भी श्लोक कल सबको मिलेगा, याद कर लीजिए सब। आकर्मक धातु 13 बताई है, वैसी 25-26 धातु है, लेकिन ये 13 पहले याद कर लीजिए, फिर और भी चले जाएंगे आगे। हाँ, आपका तो सब याद ही है। वर्ध धातु, शयन धातु, क्रीड़ा अर्थ, ये सब धातुएं हैं, तो ये आकर्मक है। एक बार थोड़ा सा पकड़ लिया तो सब आ जाएगा समझ। तो कर्मणि वाच्य का एक सेंटेंस, भाववाच्य का एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे रामः भवति, ये धातु आकर्मक होने से इसमें कोई कर्म नहीं रहता है, बस कर्ता में तृतीया और क्रियापद में वही य लगा देना है और आते लगा देना है। कर्ता में तृतीया करो, रामेण, और भू में भूयते, ऐसा बन जाए। कर्म होता ही नहीं इसमें, बस 2 ही इसमें होता है, एक कर्ता होता है, दूसरा क्रियापद होता है। और क्रियापद भी आगे नहीं चलता, ये भी बात बड़ी गजब की है इसमें। भाववाच्य क्रियापद केवल लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ही चलता है। 10 लकारों में इसके केवल 10 ही रूप चलते हैं। कितने रूप चलते हैं? 10। बाकी धातु के 90 रूप चलते हैं, और इसके कितने चलते हैं? 10 ही चलते हैं। हाँ, इसलिए भाववाच्य का सरल है, आप केवल कर्मवाच्य की एक्सरसाइज करते जाना है। चलिए थोड़ा देखें आगे। अब इस प्रकार आप ये ध्यान रखेंगे, एक एक सेंटेंस को दिमाग में रखिए, उसके आधार पर बाकी सारे काफी करना है। अब उसमें रूपों में थोड़ी सी विकृति आ जाती है, थोड़ा सा चेंज आ जाता है, उसको थोड़ा थोड़ा देखते जाइए, धीरे धीरे में पकड़ते आ जाएगा। नियम भी लिखे हुए बहुत मुख्य होता है ना, नियम दे रखे इन्होंने जो वही बहुत मुख्य है। हाँ, वो मुख्य बेसिक तो वही है ना, उसके आधार पर तो सब चल रहा है खेल। इसलिए व्याकरण से बंदिस्त है ना ये सब। भाषा ऐसे नहीं उठपटांग कि जो चाहे आपने मर्जी से कोई शब्द जोड़ दे, ऐसा नहीं, नियम से बद्ध है। इसलिए हजारों साल हो गए, संस्कृत वैसी की वैसी है और बाकी भाषा
एक एक साल के अंदर क्या है, चेंज होती जा रही। चलो आगे आप देखो, एक एक वाक्य बनाते हैं। और 10 मिनट वाक्य बनाते हैं, विश्राम कर लेते हैं। हाँ, राम गेंद से खेला, अक्रीडत, अक्रीडत। हाँ आगे बोलो, अनिकेता। मुनि दंडे के द्वारा चला, मुनि ही दंडे द्वारे अचलत। द्वारा लगाने की जरूरत नहीं, मुनि ही दंडे न अचलत। आगे कवि ने गाया, कवि ही आ गाया। ठीक, आगे आगने नगर को जलाया, नगर अज्वलत। अग्नि ही नगरम अज्वलत। सुंदर, आगे सूर्य ने किरणों से लोक को तपाया, हाँ। रवि मरीचि भी लोकम अतपत। हाँ, किरण के लिए मरीचि शब्द भी है और किरण शब्द भी है। क्या शब्द है? मरीचि और किरण। हाँ, किरण भी आप जोड़ सकते, किरण ही ऐसा भी बोल सकते, और मरीचि भी बोल सकते। हाँ, ये मरीचि शब्द। और एक होता है मरीचिका। मरीचिका का मतलब क्या होता है? मिर्च। और मरीचि माने वो किरण, ऐसा ध्यान रखें। चले आगे। आग कब जली, अग्नि ही कदा अज्वलत। सुंदर, आगे सन्यासी ने मना कर दिया, सन्यासी तत्र अतपत। हाँ सुंदर, ऐसा बना। ये सब भूतकाल के से। हाँ, अदहत भी होगा, ठीक है। अब आगे बोलो आप। कवि के साथ नृपः कविना सह अभ्रमत। अभ्रमत, ठीक। अचरत भी होगा। आप बोलिए आगे, सुचित्रा जी आप बोलिए आगे। आगे वाले कहाँ से? 9वां वाक्य चल रहा है, 9वां वाक्य। 9 नंबर, राजा के साथ सेनापति यहाँ आया, भूपतिना सार्धम सेनापति अत्र आगच्छत्। सम्यक, आगे जटा से सन्यासी ज्ञात होता है, जटाभिः यतिः पति या शासक। वो लिखने की जरूरत नहीं, आगे जो आपने लिखा है ना, जटाभिः सन्यासी, बस इतना, भवति। हाँ, जटाभिः यतिः ज्ञायते लिख सकते हैं। हाँ, शास्तु का प्रयोग नहीं करें, ज्ञायते, ऐसा ज्ञात होता है। ठीक है, आगे आगे। कवि ने किस प्रकार गाया, कवि कथम कवि कथम प्रकारेण अगायत। प्रकार लगाने जो कथम अगायत, कथम में आ गया प्रकार। आगे यति मुनि के साथ हरि के पास गया, हाँ, यति ही मुनिना सह हरिणा समीपम अगच्छत्। हरिम समय आगच्छत्। पहाड़ के ऊपर सूर्य तपा, गिरि ऊपरी सूर्य अतपत। गिरिम ऊपरी, द्वितीय गिरिम में। आगे बालक बंदरों के साथ खेला, हाँ। बालका कपिली साथ आक्रीडत। सुंदर, आगे मुनि राजा के साथ बैठा, नृपेण सह यतिहि असीदत। सुंदर, आगे मेघ वर्षा, मेघा आवर्षत। ठीक, आगे कवि और मुनि ने पुस्तकें लिखी, कवयः मुनयश्च पुस्तकानि अलिखन्। सुंदर, आगे राजा और सेनापति ने लोक की रक्षा की, वह सेनापति च अरक्षताम द्विवचन। अब विनोद जी ने कवि और मुनि में बहुवचन किया है, कवयः मुनयश्च पुस्तकानि अलिखन्। आपने एक वचन लिखा है, कवि मुनिश्च, चलेगा वो। आगे यति ने सूर्य को नमस्कार किया, यति ही सूर्य नमत। ठीक, आगे बंदर बालकों के साथ खेला, कपिल बालकों सह अक्रीडत। बालके सह उच्चारण ठीक से करें। हाँ, इसलिए आपने विचार से कर लेना। बालकई सह अक्रीडत, हैं? क्रीडत का उच्चारण ठीक से करेंगे, अक्रीडत। अब चले शुद्ध अशुद्ध बनाते जाएंगे। हाँ, फटाफट। कवि ना अगायत बनेगा,
नहीं, कवि ही अगायत। अग्निना नगरम अदहत। अग्नि नगरम आदहत। सुंदर। भूपति सह आगच्छत। भूपतिना सा आगच्छत। सह के योग में तृतीया होती है। चले आगे। आगे क्या दे रहे अभी? मुनिः सह। यते ही मुनि सह यति ही मुनिना सह आगच्छत, ऐसा बनेगा। चले आगे। सेनापति च लोकस्य रक्षताम। सेनापति च लोकस्य। एक कर्ता और रख लेना आपको यहाँ पर। नृपः सेनापति च लोकम अरक्षताम। वो जो बिंदु लिखा है ना, उसमें और एक कर्ता रख लेना चाहिए। ऐसा बनेगा। सुंदर हो गया। अब इसी प्रकार वाक्य के लट लोट लीट परिवर्तित करते जाना है। परिवर्तित करने का भी तरीका आपको मालूम हो ही गया। जैसा एक सेंटेंस है, राम गेंद खेला। इन्होंने बहुत सुंदर वाक्य लिखे आज। सबके एक एक का जो है, जो लट लकार लंग था उसको लोट कर दिया, फिर लट कर दिया, लिट कर दिया। ऐसा आना चाहिए ना चेंज। जैसा एक वाक्य देखो, राम गेंद से खेला, तो वर्तमान बनाएंगे तो कैसा बनेगा? राम। हाँ, तो कैसा बनेगा? रामः कंदुकेन क्रीडति। ये लट लकार। अब लोट का बनाएंगे तो रामः केन क्रीडतु, लोट लकार। और इसी प्रकार विधिलिंग लिट लकार बनाएंगे तो रामः कंदुकेन क्रीडिष्यति। हाँ, क्रीडिष्यति बनेगा। वो गर्दन हिलाता रहता है, एक लाश डंडा रखना पड़ेगा। क्रीडिष्यति से पूरे रूप लिखो। हरि, कवि, रवि, अग्नि, मुनि, भूपति, प्रजापति आदि। लंग लकार के इसी के रूप लिख लेना है। आप सब बना लेंगे ना इसके रूप। पठ का क्या बनेगा? बोलो। लंग लकार अपठत, लिख, गम, वद, दृश्य, अपश्यत। दृश्य के स्थान पर पश्य आदेश हो जाता है। स्था, अतिष्ठत। स्था के स्थान पर तिष्ठ आदेश। पा, अपीवत। प्रच्छ, अपृच्छत। ज्वल, दह, अज्वल, चर। ऐसे रूप बना रहे। एक एक को देख लेना, आगे 9 रूप हो सके तो बोलते जाना। मेहनत करे, बिना मेहनत से नहीं आएगा। चलो आगे। वाक्य बनाओ। सह, साकम, सार्धम, समम, अदहत, अतपत, अचरत, अगाय। इसके आप सब वाक्य बनाते जाना। रिक्त स्थानों को भरो। लंग लकार। रामः कंदुकेन अक्रीडत। यति ही सूर्यम, कवि ही कथम, गिरिम निकषा, कपि ही अभ्रमत। लंग का बनाना है। और कपि भी सह अक्रीडत। देखो, इसमें इस पाठ में कर्मणि वाच्य भाववाच्य का इतना जोर नहीं दिया। ये पहली बार आया, इसलिए मैंने थोड़ा फोकस किया। आगे 26वें पाठ में फिर आएगा। ये तो चलता ही रहेगा। आज से आपको केवल ये ध्यान रखना है कि कर्मणि वाच्य के लिए आपने को 100 रूप याद करते जाना है। हाँ, और धीरे धीरे वाक्य बनाते जाना है। अब आज का समय आज पूरा हो गया है। हम शेष प्रक्रिया आप परसों देखेंगे। कल महाशिवरात्रि है, तो कल छुट्टी रहेगी पाठ के लिए। अभ्यास के लिए छुट्टी नहीं। अभ्यास निरंतर करते रहना है। अनभ्यासे आजीर्णे भोजनम विषम सभा वृद्धस्य तरुणी विषम। इसलिए हमेशा जो है विद्या को कहाँ रखना चाहिए? यहाँ पर रखना चाहिए। नहीं तो किताब में विद्या रहेगी तो उसका कोई लाभ नहीं होता है। पर हस्तगते धनम पुस्तकेषु च या विद्या। पुस्तकों में जो विद्या होती है, दूसरे के हाथ में जो धन होता है, कार्यकाल समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धन। कार्यकाल जब समुत्पन्न हो जाता है, माने प्रसंग जब आ जाता है, तब ना वो विद्या काम में आती है, ना वो धन काम में आता है। आपके पास धन तो है, बोले एटीएम में। अब एटीएम में कोरोना में वैसा ही कौन जाने दे रहा है? तो गया कि नहीं? इसलिए कंठी विद्या गाठी धनम, और फिर टनाटनम। फिर टनाटन। तो आज यही रुक लेते, आप तैयार करते जाए, पीछे वाले पार्ट के एक्सरसाइज करते जाए। ओम
संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति।